नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आपको बता दें, बड़ी खबर आई है असम से और खबर आई है पासपोर्ट से रिलेटेड। बात करें तो पासपोर्ट वेरिफिकेशन से संबंधित खबर आई है और ये खबर पहुंचाई है करनाल पुलिस के पीआरओ ने। आपको बता दें इस खबर का पूरा मामला क्या है, खबर के अंदर आखिरकार बात क्या थी जो खबर के लिए हमें लाइव आना पड़ा। दोस्तों, आपको बता दें कि पासपोर्ट जो वेरिफिकेशन की जाती है, इसका एक मामला करनाल पुलिस के संज्ञान में आया। आपको बता दें, करनाल पुलिस ने एक फीडबैक कक्ष बनाया हुआ है जहां से करनाल पुलिस लोगों के पासपोर्ट की वेरिफिकेशन होने के बाद उन लोगों से फीडबैक लेती है जिनके पासपोर्ट की वेरिफिकेशन हो जाती है। दोस्तों, इस पूरे मामले के अंदर आपको बता दें, मामला असंध का है और असंध से खबरें प्रकाशित हुई कि पासपोर्ट बनाने के नाम पर, यानी कि उसकी वेरिफिकेशन करने के नाम पर पैसे लिए जा रहे हैं। हालांकि इस पूरी खबर का एसपी करनाल ने खंडन कर दिया है और इसी के साथ एक सूचना भी जारी की है। वो सूचना में आपको बता दें कि खुलासा किया है कि पासपोर्ट वेरिफिकेशन करने के नाम पर एक होमगार्ड ने दो लोगों से 200-200 रुपये वसूले, और जबकि ये वेरिफिकेशन करने की ड्यूटी हरियाणा पुलिस के एएसआई की थी और उस एएसआई ने होमगार्ड के जवान को भेज दिया या फिर उनको बुला लिया। ये मामला अभी जांच का विषय है, लेकिन ये बात खुलकर सामने आई कि इस होमगार्ड जवान ने 200-200 रुपये लिए और जैसे ही ये मामला एसपी करनाल के संज्ञान में आया, उसके तुरंत बाद उस होमगार्ड को गिरफ्तार कर लिया भ्रष्टाचार की अधिनियम की धारा 7 के तहत, और उसको गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। अब दोस्तों, पूरा मामला एक बार मैं आपको बता देता हूं कि आखिरकार ये मामला है क्या। दोस्तों, आपको बता दें, पासपोर्ट सत्यापन यानी कि पासपोर्ट की वेरिफिकेशन के नाम पर दो आवेदकों से रुपए लेने वाले होमगार्ड का जो मामला सामने आया है, उसमें एक होमगार्ड की गिरफ्तारी की गई है और इस पूरे मामले की जांच भी बिठाई गई है, क्योंकि इसकी जांच जो पासपोर्ट की वेरिफिकेशन है वो एएसआई ने करनी थी, लेकिन उसने होमगार्ड के जवान की ड्यूटी लगा दी। अब दोस्तों, अब उन्हें क्या मालूम था कि पैसे लिए जा रहे हैं पासपोर्ट के, और इसका खुलासा हुआ कि करनाल पुलिस ने एक फीडबैक कक्ष बनाया हुआ है। जितने भी जिले के अंदर पासपोर्ट की वेरिफिकेशन होती है, किसी भी थाने की होती है, तो वहां पर उस फीडबैक कक्ष से फोन करके जिनके पासपोर्ट होते हैं, जिनके बनने हैं पासपोर्ट, उनसे फीडबैक लिया जाता है कि जो कर्मचारी पुलिस के उनके घर तक पहुंचे, उनका व्यवहार कैसा था, उनकी बातचीत करने का तरीका कैसा था, और बात की जाए तो क्या उन्होंने किसी तरह की कोई डिमांड की है पैसों की। तो ये मामला फीडबैक के अंदर ही सामने आ चुका था और पुलिस अधीक्षक ने इस पूरे मामले की, असंध का मामला है, इसकी जांच वहां के डीएसपी संदीप सिंह को सौंपी हुई थी। और जब इस पूरे मामले की जांच की गई तो इस जांच के अंदर खुलासा हुआ, और खुलासा होने पर पाया गया कि जो एक होमगार्ड है उसका नाम बता देते हैं। उस होमगार्ड का नाम है ईश्वर सिंह, और इसने जो जिन लोगों से जिनके पासपोर्ट की वेरिफिकेशन थी वो उनके नाम बता देता हूं, अमृतपाल सिंह और श्री देव पारूथी। इन दो लोगों के पासपोर्टों की वेरिफिकेशन करनी थी और इनसे वेरिफिकेशन के नाम पर 200-200 रुपये वसूल लिए। अब इस पूरे मामले की जांच की तो जिसके अंदर डीएसपी असंध ने इनको, इस होमगार्ड को दोषी पाया और जिसके बाद उसके खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया और अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। आपको बता दें, ऐसे मामलों को लेकर असंध से ही खबरें छप रही थी अखबारों के अंदर, और कि पुलिस पासपोर्ट वेरिफिकेशन के नाम पर पैसे ले रही है। ऐसी खबरों का खंडन कर दिया है एसपी करनाल ने, और उनका साफ तौर पर कहना है कि जब किसी के भी पासपोर्ट की वेरिफिकेशन होती है तब उनके द्वारा जिला स्तर पर बनाए गए फीडबैक कक्ष से
यानी कि वहाँ से फीडबैक कक्ष है जो, वहाँ से इन मामलों की जांच की जाती है, लोगों से बात की जाती है, उनसे जाना जाता है कि कहीं आपका पासपोर्ट वेरिफिकेशन के नाम पर पुलिस का जो कर्मचारी आपके घर आए उनका रवैया कैसा था, उनका बोलने का तरीका कैसा था, यानी कि वे ऑफ टैकिंग कैसी थी, और कहीं उन्होंने पैसे की डिमांड तो नहीं की, या किसी ने लिए हैं तो वो उनके नाम लेकर फिर पुलिस कार्रवाई कर देती है। अब दोस्तों ये पूरा मामला जैसे खुलकर सामने आया और ये सूचना भी आज मीडिया में जारी की गई है। आपको बता दें इस पूरे मामले के अंदर डीएसपी असंध ने मामले की जांच की है और जो होमगार्ड ईश्वर सिंह है उनको गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें इस पूरे मामले के अंदर कि जिसकी ड्यूटी थी वो थे एएसआई अमरजीत या फिर अन्य किसी पुलिसकर्मी की पैसे लेने की कोई भूमिका नहीं पाएगी। ड्यूटी तो अमरजीत की थी, लेकिन वो जब एएसआई को जाता है तो साथ में किसी मुलाजिम को साथ ले जाते हैं, कम से कम 2 लोग जाते हैं। तो इसकी जांच की गई तो इसके अंदर तो ये बात क्लियर होगी कि एएसआई ने किसी तरह के कोई भी पैसे नहीं लिए हैं। लेकिन इसके अंदर जब अमरजीत ने खुद ना जाकर यानी कि इन दोनों लोगों के पासपोर्ट की वेरिफिकेशन खुद ना कर होमगार्ड के जवान से करा ली, ये गलत थी, सबसे बड़ी गलत बात थी, जिस पर पुलिस अधीक्षक ने कड़ा संज्ञान लिया और उस होमगार्ड के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब दोस्तों पूरा मामला आपको बता दें एसआई अमरजीत के खिलाफ भी इस विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। लेकिन इसी के साथ कुछ समाचार पत्रों में ये खबर छपी थी कि पासपोर्ट सत्यापन करने की एवज में रुपए लेने पर कोई कार्रवाई न होने और सभी पासपोर्ट आवेदकों पर पुलिस द्वारा रुपए लेने की खबर प्रकाशित की गई, जो कि बिल्कुल ही अनुचित थी। अब दोस्तों खबर अनुचित थी या नहीं थी, ये मामला थोड़ा सा अलग है, और लेकिन पुलिस ने जो पक्ष रखा है कि उनका फीडबैक कक्ष है और जहां से यानी कि फीडबैक लिया जाता है। और बता दें इसके बाद पुलिस अधीक्षक ने साफ तौर पर बताया कि जब भी कोई आवेदक पासपोर्ट सत्यापन के लिए अप्लाई करता है तो उसकी पुलिस वेरिफिकेशन फाइल थाने में तैनात अनुसंधान अधिकारी को दी जाती है, और जो कि आवेदक के घर में जाकर बात करें तो वो आवेदक के घर पर जाता है, निष्पक्ष और बिना किसी लेन देन के होती है। पासपोर्ट वेरिफिकेशन बिना किसी लेन देन और निष्पक्ष होती है। इसकी जांच के लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय में, यानी कि इसको क्रॉस चेक करने के लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक फीडबैक कक्ष बनाया गया है, जहां पर कुछ पुलिस के कर्मचारी तैनात किए गए हैं। वो फोन करके लोगों से पूछ लेते हैं कि जो पुलिस वाले आए थे उनका आपसे बातचीत करने का तरीका कैसे था, सभ्य था या नहीं था, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, पासपोर्ट की वेरिफिकेशन के लिए पैसे की डिमांड तो नहीं की गई या लिए तो नहीं गए। अगर ऐसी बातें सामने आती हैं तो इसके द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय से तुरंत कार्रवाई की जाती है। अब दोस्तों आपको बता दें कि ये एक सकारात्मक कदम है करनाल पुलिस के अधीक्षक का, यानी कि एसपी करनाल का। और इस बारे में अब जैसे बात सामने आई है कि फीडबैक लिया जाता है। दोस्तों आपको बता दें ये जो फीडबैक कक्ष है और भी कई संगीन मामलों का भी फीडबैक ले सकता है, ये पता करेंगे और इसके ऊपर भी हम आपको जानकारी अपडेट करेंगे। अब दोस्तों इस पूरे मामले के अंदर बात करें तो बिल्कुल साफ सुथरी सी बात सामने आ चुकी है कि जो एएसआई है जिसकी ड्यूटी थी उसके खिलाफ विभागीय जांच होगी, और जो होमगार्ड पासपोर्ट वेरिफिकेशन करने गया था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। दोस्तों हम चाहेंगे कि आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और कमेंट बॉक्स में लिख देना अगर आपके भी किसी पासपोर्ट की वेरिफिकेशन हुई है, किसी पुलिस कर्मचारी ने आपसे पैसे लिए हैं या मांगे हैं, या उसका वे ऑफ टॉकिंग गलत था, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना ताकि पुलिस अधीक्षक ऐसे फीडबैक पर कार्रवाई कर सकें। दोस्तों आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स और मैं हूं विकास सुखीजा। आपको लगातार नई जानकारियां जैसे जैसे आती रहेंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देख रहे हैं अब तक टाइम। नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा।